क्योंकि बिहार में तो ये मान के चलते हैं ना कि हिंदू जो है वो जाति के नाम पे डिवाइडेड रहेगा और जाति के नाम पे वोट पड़ेगा। पर अगर आपने अगर कहीं आई लव मोहम्मद वाला मुद्दा गरमा दिया, अगर ये मुद्दा गर्म हो गया, तो फिर हिंदू जाति छोड़ के फिर धर्म के नाम पे पोलराइज हो जाएगा और फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाकी सबने तुरंत सब स्टेप बैक कर लिया, बोला ना तो कि रजा अकेला पड़ गया इस। और सबने जो, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रहा हूं कि द कांग्रेस पीपल वर नॉट हैप्पी एनीवेयर, अंदर 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 उनको लग जी कि ये राहुल गांधी ने गलती कर दी है, इससे आप हिंदुओं को इकट्ठा होने का मौका दे रहे हो। अच्छा सर, एक चीज और बताऊं आपको, ये बात मुस्लिम वर्ल्ड में पिछले 25 साल से चल रही है और जो बाहर के जो उलेमा है वो ये हिंदुस्तान की मुस्लिम लीडरशिप को एक बात कहते हैं कि यार तुमने एक जरा से ढांचे के चक्कर में जो हिंदू समाज सैकड़ों सालों से कभी यूनाइट नहीं हुआ, वो तुमने इस बाबरी मस्जिद के ढांचे के चक्कर में इनको राम मंदिर का ये मूवमेंट चलाने का मौका देके तुमने हिंदुस्तान में हिंदुओं को यूनाइट कर दिया। अगर तुम ये मुद्दा न चलाते और ये वैसे ही दे देते अगर मस्जिद, तो ये हिंदू समाज जो आज संगठित दिखाई देता है और हिंदू पॉलिटिकल फोर्सेस जो इतनी स्ट्रांग दिखाई देती है, ये दिखाई नहीं देती। अच्छा एक चीज और देखिए आप सर, राम मंदिर कब का बन के उद्घाटन होके अब तो सेकंड फेज भी कंप्लीट होके एकदम फुल फ्लेज्ड तैयार हो चुका है और बाबरी मस्जिद की आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। तो वो तो उसमें तो मैं कई बार कर चुका हूँ, वो तो रखी भी नहीं जाएगी, उसके कई कारण हैं। हाँ, तो सर वो जो मुस्लिम लीडरशिप है एक जो थोड़ी सी दूरदर्शी है, वो ये कहती है कि अगर तुम इसको यहाँ अयोध्या में बनाओगे तो हिंदुओं को हमेशा ये याद दिलाते रहोगे और ये मुसलमानों का कोई भला करे चाहे ना करे, हिंदुओं को हमेशा यूनाइटेड रखेगी। इसलिए भैया यहाँ वाकई अस्पताल बना दो, म्यूजियम बना दो, मस्जिद वस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आज देखिए इन्होंने 400 करोड़ का प्लान बनाया था 5 साल पहले, और 400 करोड़ के प्लान में अभी तक इनको टोटल 80 लाख रुपए आज तक इनके इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, और जिसके पास इसका कब्जा है, जिसको कब्जा दिया गया, उसका नाम है सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश। और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सरकार के कब्जे में ही रहता है। और तीसरी बात, जगह ऐसी दी है कि वहाँ पे आपको बड़ा ढांचा बनाने का स्कोप ही नहीं है। जो धन्नीपुर नाम की जगह है, आप अयोध्या से चलेंगे लखनऊ की तरफ तो सुहावल से पहले एक मोड़ आता है लेफ्ट में जी, और उस लेफ्ट में आप जाओगे कोई 5-7 किलोमीटर अंदर, तब धन्नीपुर गांव आता है पहले, फिर धन्नीपुर गांव निकल के उसके बाद फिर ये एक पुराना मैदान सा है जिसमें पहले से एक मस्जिद बनी हुई है और उसके आसपास सरकारी जमीन है, वो इनको अलॉट किया गया है 5 एकड़। वो भी बड़े तरीके से अलॉट किया गया है। मतलब इस पे आपको योगी जी की तारीफ करनी पड़ेगी, आप योगी जी को क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आदेश था वो ये था कि साहब की जो सरकारी आदेश, मतलब जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि साहब की अयोध्या में प्रोमिनेंट जगह पे इनको 5 एकड़ जमीन दी जाए। जिस समय ये निर्णय आया उस समय अयोध्या नाम का कोई जिला नहीं था, अयोध्या नाम के केवल एक म्यूनिसपैलिटी थी जी, फैजाबाद के बगल में। उसके बाद फिर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बन गई और अयोध्या जिला भी डिक्लेयर हो गया और अयोध्या फैजाबाद का नाम जो है अयोध्या कैंट भी हो गया। वो सारी चीज़ें उसके बाद हुई और ये फटाफट करके, और अयोध्या जिले के अंदर 24 किलोमीटर दूर स्ट्रेट लाइन, मतलब एज द क्रो फ्लाइज 24 किलोमीटर दूर ये स्थान दे दिया गया, जो कि 16 कोसी परिक्रमा से बाहर, 16 कोसी परिक्रमा से बाहर। पहले भी यही डिमांड यही थी कि भाई 16 कोसी से बाहर बना लो अपना जो कुछ भी तुमको बनाना हो। अब वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, इन लोगों में से कोई भी जो है उस पर कीन नहीं है, कोई उसके ऊपर वो नहीं है, क्योंकि ये उसको अपनी डिफीट मानते हैं।
और इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार मौलाना जो है उछलते रहते हैं कि हम तो जब हमारा राज होगा तो हम इसी राम जन्मभूमि मंदिर को, इसको राम मंदिर को तोड़ के दोबारा यहाँ पर बाबरी मस्जिद तामीर करेंगे। जी। अच्छा, तो सर बात यह है कि एक तो ये हो गया कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये हम जो ये काम कर रहे हैं इससे हिंदू पोलराइज हो जाएगा। और सर ये जो बाबरी मस्जिद को दोबारा न बनाने का भी जो कारण है उसके पीछे यही है कि वो हिंदू पोलराइजेशन का ही कारण बनेगी आगे चल के। अच्छा, अब आ जाइए जरा बरेली में वापस। ये जो जितना भी अभी तक डिमोलिशन, एक तो फर्जी वीडियो चल रही थी। एक वीडियो थी जिसमें वो पूरी की पूरी मार्केट टूटी हुई दिखाई, वो यहाँ के नहीं है, वो पाकिस्तान की वीडियो है, शायद फैसलाबाद की या ऐसे कोई पेशावर की कहीं की है। वो इंडिया वो बरेली की वीडियो नहीं है। बरेली में अब तक सिर्फ एक डिमोलिशन हुआ था जो 4 दिन पहले हुआ था। वो नाले की जमीन को पाट के इनके एक गुर्गे ने चार्जिंग पॉइंट बना रखा था, ये ई रिक्शा का। उसमें वो बिजली की चोरी करके ई रिक्शा चार्ज करते थे और बड़ा मोटा बिजनेस था वो उनका। मतलब एक दिन में एक टाइम में 100 तक रिक्शा चार्ज करते थे और सब बिजली चोरी का था। उस पर बिजली विभाग ने पूरा छापा मार के वो सब वो किया और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तो इनको नोटिस दिया है बिजली चोरी का। और उस जो ईवी चार्जिंग पॉइंट था उस पर इन्होंने चारदीवारी बना रखी थी, वो तोड़ के उसको जो है वापस अपने पोजीशन में लिया क्योंकि वो सरकारी जमीन पे कब्जा था। इसके अलावा जो बड़ी प्रॉपर्टीज जो सील की गई हैं वो उसमें है, इसका एक तौकीर रजा का एक दोस्त है, आरिफ बिल्डर है वो, उसके साथ इसकी पार्टनरशिप है। एक होटल है स्काईलार्क और उसके बगल में 3 बड़े बैंक्वेट हॉल्स हैं, बड़े वाले। और उससे बारातघर। करीब 100, जी, और उसके करीब 100-200 मीटर दूर एक और होटल है, छोटा है वो। ये सारी प्रॉपर्टीज सील कर दी गई हैं और इनके नोटिस पहले से इशूड है। इनको लोग बता रहे थे कि 6 महीना पहले से नोटिस इशू करके रखे थे, सील अब हुई है। अच्छा, इनका एक और गुर्गा था जो वो कह रहा था हाथ काट देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा उसने बयान दिया था। उसका नाम है नफीस। उन नफीस मियां का एक और बारात घर था, बैंक्वेट हॉल, वो कल डिमोलिश किया है। उस पे कल बुलडोजर चला है। परंतु जो वो भी छोटा था, वो सस्ता वाला था। सर जो बड़ी प्रॉपर्टीज है ना वो तो अभी सब अंडर स्कैनर है। और इसके अलावा जो पहलवान की दरगाह है, 76 दुकानें वहां हैं। एक और दरगाह है, 40 दुकानें वहां हैं। सर ये जो पहलवान की दरगाह है ये बरेली के सिविल लाइंस के, इट इज द हार्ट ऑफ द सिटी। तो एक तो दरगाह ही सड़क पे 15, मैंने वो उसकी वीडियो भी बनाई है, सड़क पे 15 फुट एनक्रोच करके, तो मेन रोड पे 15 फुट एनक्रोच करके दरगाह है और 15 फुट पीछे से फिर दुकानें हैं। वो जो दुकानों वाली दरगाह तीनों कौन, जो बड़ी दरगाह है आला हजरत वाली? नहीं नहीं सर, ये पहलवान की दरगाह कहलाती है, सिविल लाइंस में है। अच्छा। ये सिविल लाइंस में है और सिविल लाइंस मतलब वेरी पॉश एरिया, द कॉस्टलीस्ट एरिया। तो सर वहां पे 76 दुकानें हैं, वो सारी नगर निगम के कब्जा करके बनाई गई है। उनको सरकार ने सील कर दिया और उनको नोटिस दे दिया कि अपना सामान हटा लीजिए, ये हम डिमोलिश करके ये अपने उसमें लेंगे। अब देखना ये है कि वो जो 15 फुट दरगाह का इंक्रोचमेंट है रोड पे, उसका क्या करती है सरकार। मैं गया था तो दरगाह खुली हुई थी, दरगाह में लोग, वैसे तो सन्नाटा था पर दुकानें सब सील थी। मैंने वो सील बंद दुकानों की वीडियोस भी बनाई है। इसके अलावा एक और दरगाह मैंने बताई, उसमें 40 दुकानें हैं। इसके अलावा सर कहते हैं कम से कम 1000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं बरेली में। अच्छा सर, इनका एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मगरमच्छ होता है ना सर, ये इससे हिंदू इतना परेशान नहीं है बरेली में जितने मुसलमान परेशान। इनका सारा एनक्रोचमेंट मुस्लिम एरियाज में है ज्यादातर। इन्होंने मुसलमान के गरीब गुरबा की जमीन दबा। आजम खान ने रामपुर में क्या किया?
सर आजम खान से सबसे ज्यादा त्रस्त रामपुर के मुसलमान हैं। आप अतीक अहमद का देख लीजिए, अतीक अहमद की 90% एनक्रोचमेंट और उसके द्वारा अत्याचार किए गए पीड़ित लोगों में 90% मुसलमान है। हिंदूज तो बहुत कम इफेक्ट होते हैं। तो सर ये एक चीज बताऊं, इसीलिए मुस्लिम एरियाज में भी इनका समर्थन नहीं है। मुझे बरेली में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तौकीर रजा का समर्थन करता हुआ मिल गया। मुसलमान भी नहीं मिला ऐसा कोई? मुसलमान भी नहीं मिला। सर उन्होंने एक बात कही कि साहब ठीक है, जो गलत करके बनाया है वो तो, मैंने कहा वो बुलडोजर आ रहा है बाबा का, बोला ठीक है, जिसने कब्जा करके बनाई होगी वो टूटेगी। एक लड़का तो यहां तक बोला कि आप एक भी बता दो कि एक भी शरीफ आदमी का चबूतरा तोड़ा हुआ आज तक योगी जी ने। मैंने कहा एकदम सही कह रहे हो तुम। कहते हैं गुंडे बदमाशों की तो प्रॉपर्टी टूटी है, एक भी शरीफ आदमी की प्रॉपर्टी टूटी हो तो आप बता दीजिए। वो लड़का मुझे समझाने लग गया। अच्छा। किसी गरीब आदमियों को फर्क नहीं पड़ता और गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। तो मैंने बोला आपने वो आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाया? बोला किसी ने भी नहीं लगाया, कोई भी नहीं लगा रहा। कहता हम मोहम्मद के नाम पे पॉलिटिक्स क्यों करें? तो सर पूरा, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने तो वीडियो बनाई है पूरे घूम के, पूरे बरेली में एक जगह भी मुझे छोटी सी चिप्पी भी नहीं मिली, स्टिकर भी नहीं मिला आलम मोहम्मद का। जो मुख्य दरगाह थी उस पे हाथ से बने हुए 3 चार्ट पेपर थे। अच्छा उसमें एक कंट्रोवर्सी और हो गई सर, टूल किट तो बन के आई विदेश से और टूल किट बनाने वाले नॉन मुस्लिम्स थे। उन्होंने डिजाइन कर दिया, आई लव मोहम्मद सब कुछ कर दिया, पर वो ये बात भूल गए कि भाई मोहम्मद के नाम के साथ PBUH भी लिखना होता है। जहां पर भी मोहम्मद साहब का नाम आएगा वहां पे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखना होता है। ये लिखे बिना इन्होंने पोस्टर बैनर छाप दिए थे। यहाँ पर भी आके छप गए, स्टिकर छप गए लाखों की संख्या में। फिर बाद में किसी समझदार आदमी ने बोला कि भैया इसमें वो PBUH तो है ही नहीं, ये कैसे लगा लोगे, ये तो अधूरा। तो फिर इन्होंने कुछ नए पोस्टर बैनर छपवाए। अच्छा ये भी आंख के अंधे, अरे भाई टूल किट बाहर से आई थी, प्रिंटिंग तो सब लोकल ही हुई थी। तो सर इन्होंने छाप दिया, लगा दिए। जब लगा दिए तो लोगों को गलती समझ में आई तो फिर उन्होंने खुद उखाड़ी, उसके बाद पुलिस ने उखड़वाई। आज की तारीख में सर मैंने तो कहीं देखा नहीं आई लव मोहम्मद का स्टिकर, पोस्टर, बैनर। तो सर ये टूल किट हो गई राहुल गांधी की, मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी की एक और टूल किट फ्लॉप हो गई।